हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आप लोगों को अपने घर का कुआं दिखा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग आते नहीं हैं कुआं के पास, क्योंकि हम लोग के साथ बच्चे भी होते हैं। हम लोग कोई नहीं आता कुआं के पास। एक्चुअली क्या था ना, ये वट सावित्री की पूजा मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि नाइट में मम्मी का कॉल आया कि हमारे यहाँ ना जब कोई ख़त्म हो जाता है, मतलब हमारे परिवार में, तो हम 1 साल मतलब ये वट सावित्री और सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं करते हैं। तो ये था कि मैं ऐसे, मम्मी ने बोला था गोबर का ना ये बना लेना गोल गोल से और उनकी पूजा कर देना, क्योंकि इसमें चने की दाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और बोला था कि तुम जहाँ कुआं हो, नल हो, वहाँ पे कर लेना। तो मेरे घर में ही आंगन में कुआं है, तो और वैसे ही बहुत कम हम यूज़ करते हैं कुआं का पानी। एक्चुअली क्या है ना, आरओ का पानी पीने में यूज़ हो जाता है, बाकी बोरिंग जो है तो बोरिंग का पानी हम जनरली चीज़ों में कर लेते हैं। तो कुआं का पानी बहुत कम ही यूज़ होता है, पर ठीक है, कभी ज़रूरत में वही काम आता है। तो मैंने इसकी पूजा की जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ना सुबह से इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि लगता है कितनी जल्दी से कर लो। और नानू ने भी उठ कर आ गए थे, तो वो भी बैठ गए थे, मम्मी ये कैसी पूजा करी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है। और क्या हुआ था, 2 साल से मैंने ना इसकी पूजा प्रॉपर नहीं की है, क्योंकि क्या हुआ था, 2 साल पहले पापा एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे यहाँ इसकी पूजा नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट ईयर रामाटमी में था, तो फिर मैं नहीं गई थी, बहुत तेज़ धूप था, मैंने सिर्फ नॉर्मली व्रत रख लिया था। तो वो 2 साल से नहीं हुए, और इस साल भी ऐसे ही हो गई है पूजा नॉर्मल तरीके से। बाकी वट सावित्री की पूजा बहुत अच्छे से होती है। मैंने भी सोचा था ना, इस बार ना 2 साल से मैंने नहीं किया है, इस बार मेहंदी वगैरह लगाऊंगी। बट ये था कि हमारे परिवार में वही दादी ख़त्म हो गई थी होली के समय, तो फिर हमें नहीं करनी थी। फिर बस मैंने इसकी जल्दी पूजा की थी। और एक्चुअली आज हमारे घर एक काम और था, मेरी भाभी हैं बड़ी वाली, वो फास्ट रखती हैं थर्सडे को, तो वो कंप्लीट हो गए थे। तो बस उसके बाद उन्हें आज कन्या भोजन करवाना था, तो वो खाने की तैयारी कर रही थी। और क्या था ना, मेरे मायके में वट सावित्री नहीं होती है, तो बस मैं 8:30 बजे फ्री हो गई थी पूजा वगैरह करके, क्योंकि ना मुझे नहाकर चाय पीना था। मैंने चाय पी, भाभी ने चाय पी, क्योंकि उनका भी थर्सडे के कारण फास्ट था, बाकी सब लोगों ने चाय पी ली थी। फिर ये बन गई थी चने की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने बताया कि कन्या भोजन था। तो ये चने की सब्ज़ी बनकर कंप्लीट हो गई है। और ये बन चुकी है खीर। मतलब खीर क्या हुआ था, हमने इसमें बना लिया था, कुछ दिख नहीं रहा था तो। और फिर यहाँ पे ना मम्मी ने बोला मैं बैठकर पूड़ी तल दूँगी, क्योंकि मैं खड़े होकर नहीं करती। हमने गैलरी में गैस रखा हुआ था, और फिर कन्याएँ खा ली थी। एक्चुअली क्या था, आप लोग सोच रहे हो इतनी जल्दी, तो 10 बजे हमने बोला था कि सारी कन्याएँ आ जाएँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, तो सारे लोग अपने बच्चों को जल्दी नहीं भेजते। तो 10 बजे हमारा खाना बनकर रेडी हो गया था। फिर उसके बाद कन्या का भोजन हुआ और वो चले गए थे, तो हमारा सब उसी में सब लोगों ने खा लिया था। फिर दाल चावल बाद में बना लेंगे। और फिर ना हम नानू को, और ये है नविका मेरी भतीजी है, तो हम इन्हें ले गए थे मनेंद्रगढ़। एक्चुअली क्या था ना, इनका कंछेदन करवाना था, तो बस हम मनेंद्रगढ़ के लिए निकल चुके थे। और मैंने रामा को और निवी को मम्मी के पास छोड़ दिया था। मैंने बोला मैं इनको नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे मालूम था नानू रोने वाली है वहाँ पर। फिर ना क्या होता है, धूप में बच्चे नहीं संभलते, तो फिर मैं, भाभी, भैया और दोनों लड़कियां गई हुई थी। तो हम मार्केट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता ज़रा सा, तो साइड से गाड़ी निकाल रहे थे। और पास में ही क्या है ना, मनेंद्रगढ़ में मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, पास में ही सारा मार्केट है, ज़्यादा बहुत घूमना नहीं पड़ता है। सारी चीज़ें एक साथ ही, मतलब पास में ही सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो वो सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है यहाँ की। और हाँ, कुछ लोग के कमेंट आए थे कि मैं चिरमिरी कभी गई हूँ, तो हाँ मैं गई हूँ। फिर ये ज्वेलरी शॉप पहुँच गए थे हम लोग, तो हमारा गोल्ड जो भी हम यहीं से परचेस करते हैं। और यहाँ पे ये नानू को बैठा दिया था। नानू ने बोला गन नहीं है, गन नहीं है, तो ये अंकल उसे बहला रहे थे। तो वो बैठी थी और बार-बार ना मेरा फेस देख रही थी कि मम्मी गन नहीं है, मम्मी गन नहीं है। तो मैंने अंकल को इशारा कर दिया था कि अंकल ये गन के पीछे पड़ी है, तो आप बोल देना मैं ला रहा हूँ। मैंने उनसे सारी बातें कर ली थी पहले ही बाहर से। तो बस भैया था उसके पास, और बहुत ज़्यादा वो हिल रही थी ना, तो सही तरीके से कैप्चर नहीं हो रहा था। तो बस उन्होंने ये निशान बना रहे थे कि हमें यहीं पे का छेदन करना है, क्योंकि ना अंकल ने मेरे से पूछा कि देखो आप एक बार चेक कर लो सही है ना। तो मैंने बोला अंकल आप हमेशा मतलब
कंछेदन करते हो बच्चा को तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी ना, तो बहुत अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं हो रहा था, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और फिर इसका कंठ जैसे ही थोड़ा सा वो हुआ है ना, तो रोने लगी एकदम से वो। तो हमने बोला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर भैया उसे बोल रहा था, देखो तुम कितनी सुंदर लगने लगी हो। उसे बहला रहा था किसी तरीके से। और पता है हमने ना, मतलब मैं थी और भैया थे और नानू थे जिसका हम कंछेदन करवा रहे थे, ठीक है। और मेरी भतीजी को भाभी बाहर ले गई थी। हमें लगा अगर वो इसे रोते देख लेगी तो वो पक्का रोएगी, तो हम अलग अलग इनको रखा गया था हमने कि अलग अलग रखेंगे इन लोगों को, वरना एक को देख के दूसरा ऐसे ही बोलेगा हमें नहीं ये कंछेदन करवाना। तो यहाँ पे रो रही थी, दुख हो रहा था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये था कि ठीक है, कभी ना कभी तो ये काम ज़रूरी भी था, क्योंकि अब बड़ी भी हो गई थी, 9 इयर्स की कंप्लीट हो जाएगी इस बार। तो बहुत तेज़ से सिर दर्द हो रहा था। वो किसी भी तरीके से बहला के फिर मैंने इससे बोला, नानू आप मत रो, सब आपको देख रहे हैं। तो बस अब क्या था ना, हम यहीं हमेशा आते जाते, तो वहाँ के जो सेलिंग गर्ल लोग थी वो भी हंस रही थी कि कैसे रो रही है। फिर उन्होंने फैलाया कि हमने भी ऐसा करवाया है, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। फिर भैया बिल्कुल चिपका के रखा था उसे कि दर्द ना हो। और ये अंकल ने बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया है प्लास से, ताकि वो फंसे ना बच्चों के बालों में। और बस 2 मिनट में छिद गए थे कान। थोड़ा सा रो रही थी, हमने बोला था चलो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। अब बस उसकी बारी थी नविका की। तो ये बैठ गई नविका और हमने नानू को एकदम किनारे हटा दिया था। अब इसकी बारी आई। फिर बस हम वापस आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि ना भैया की शॉप का टाइम भी हो रहा था। और बस हम इसके बाद बच्चों को कुछ खिलाए और वापस आ गए। तो वापस और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।